नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त भोला प्रसाद यादव। स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में आपका, जहां पर हम बात कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर्स की। तो अभी तक हम लोगों ने काफी कुछ सीख लिया है। हम लोगों ने लगभग एरे पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब इस वीडियो में एक टॉपिक एक और बचा है एरे का, जिसमें एन डायमेंशनल एरे में हम एरे का किसी भी एरे के एलिमेंट का एड्रेस कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय नहीं खराब करेंगे, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मैं आपसे, कि अगर आपने हमारी जो प्लेलिस्ट हमने जो बनाई है इस डेटा स्ट्रक्चर्स की, उसे एक्सेस नहीं किया तो एक्सेस कर लीजिए। क्योंकि मैंने वहां पर टॉपिक बाय टॉपिक सारे जितने भी टॉपिक्स होते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स के बीटेक सेकेंड ईयर के लिए, वो सारे टॉपिक बाय टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्ले लिस्ट को आप एक्सेस कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से आप प्ले लिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इस वीडियो में पहले मैं आपको बताऊंगा कि एन डायमेंशनल एरे होता क्या है। जल्दी से मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं, उसके बाद में मैं आपको बताता हूं कि कैसे एड्रेस फाइंड आउट करते हैं एन डायमेंशनल एरे में किसी भी एलिमेंट का। देखिए, एन डायमेंशनल एरे क्या होता है। ये मल्टी डायमेंशनल एरे, आपको पता है एन डायमेंशनल एरे को हम लोग मल्टी डायमेंशनल एरे भी कहते हैं। तो ये मल्टी डायमेंशनल एरे इज एन एरे ऑफ एरेज। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो आपका सिंगल एरे होता है वो सिमिलर टाइप एलिमेंट का कलेक्शन होता है। 2D एरे भी एरे ऑफ एरेज होता है। 3D एरे ऑफ एरेज होता है। और इसी तरीके से एन डायमेंशनल एरे भी आपका एरे ऑफ एरेज होता है। ठीक है, अब आपको पता है कि लाइक वी हैव one index in one dimensional array, two indices in two dimensional array. In the same way, we have n dimensional in n डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल एरे एन इंडेक्सेस। ठीक है, तो आपको पता है कि जैसे कि वन डायमेंशनल एरे में वन इंडेक्स होता है, वन इंडेक्स होता है, टू डायमेंशनल एरे में टू इंडेक्स होते हैं, इसी तरीके से आप एन डायमेंशनल एरे में एन इंडेक्स होंगे। मतलब आप वन डायमेंशनल एरे को कैसे दिखाते थे, ए ऑफ टू। जैसे ये आपका वन डायमेंशनल एरे होता था, टू डायमेंशनल एरे में कैसे दिखाते थे, यहाँ पर टू टू डायमेंशन हो जाते थे, टू इंडेक्स हो जाते थे, तो यहाँ पर ए ऑफ टू, जैसे आप ए ऑफ फोर दिखाएंगे। तो इसी तरीके से आपका अगर एन डायमेंशनल एरे होगा तो उसे हम लोग ऐसे दिखाएंगे, जहां पर M1 और M2 यहाँ पर डायमेंशन। ठीक है, M1 और M2 जहां तक Mn तक ये डायमेंशन है, तो आप एन डायमेंशनल एरे को ऐसे दिखाएंगे। अब आपको पता है, जब टू डायमेंशनल एरे में यहाँ पर टू डायमेंशन दी होती थे, तो टोटल एलिमेंट कैसे निकालते थे, टू इंटू फोर कर देते थे। तो यहाँ पर जो है, अगर इसकी एम डायमेंशनल एरे के टोटल एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं, तो यहाँ पर M1 M2 M3 यहाँ पर डॉट 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 सारे एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, सारी डायमेंशन को, यहाँ से आपको नंबर ऑफ एलिमेंट मिल जाएंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल एरे जब पर्टिकुलर, हाँ अब देखिए, अगर आप वन डायमेंशनल एरे में किसी एलिमेंट का एड्रेस जैसे फाइंड आउट कर सकते थे, टू डायमेंशनल एरे में फाइंड आउट कर सकते थे, तो यहाँ भी एन डायमेंशनल एरे में भी एड्रेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। वहां पर किसी एड्रेस का एलिमेंट फाइंड आउट करना होता था, तो उसे आप ऐसे कोई भी एलिमेंट एड्रेस फाइंड आउट करना, जैसे ए ऑफ वन का आप एड्रेस फाइंड आउट करना चाहते थे, तो ए ऑफ वन आप ऐसे एलिमेंट लिख कर देते थे। जैसे 2D एरे में फाइंड आउट करना चाहते थे, तो एलिमेंट आप ऐसे लिख के देते थे। इसी तरीके से जब आपको एनडी एरे में जो पर्टिकुलर एलिमेंट होगा वो ऐसे दिखाया जाएगा, ए ऑफ I1 I2 I3 IN। ठीक है, यहाँ से एलिमेंट को ऐसे दिखाएगा, IN I2 I3, ये IN जो है ये सारे नंबर होंगे कोई। और आपको पता है, जो जो ये तो ये डायमेंशन है, मतलब ये एरे का साइज है। ठीक है, इस डायमेंशन की साइज है, जो यहाँ से I1 I2 I3 और IN होंगे, ये हमेशा आपको पता है MN से या तो लेस होंगे या फिर इक्वल होंगे। ठीक है, तो I1 I2 I3 ये M1 M2 M3 या MN IN जो होगा MN से लेस होगा या फिर इक्वल होगा। तो ये होता है एन डायमेंशनल एरे। अब हम देखते हैं कि एन डायमेंशनल एरे में किसी भी एलिमेंट का एड्रेस कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखा है। जैसे आपका कोई एलिमेंट है I1 I2 I3 डॉट 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 IN, कोई भी एलिमेंट I1 I2 I3 के जगह कोई भी नंबर हो सकते हैं। अगर इसका एड्रेस फाइंड आउट करना है इन रो मेजर ऑर्डर, क्योंकि आपको पता है कि दो तरीके से हम मेमोरी में स्टोर करते हैं किसी भी एरे को, एक रो मेजर ऑर्डर, दूसरा कॉलम मेजर ऑर्डर। तो रो मेजर ऑर्डर में कैसे एड्रेस फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए ये फार्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, ये फार्मूला जो जो कुछ भी लिखा हुआ है, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं, मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ जिससे ये फार्मूला आराम से आप याद कर पाएंगे। ठीक है, देखिए, इस फार्मूले को क्रिएट करने के लिए आप क्या करें, यहाँ पर आपको पता है L1 L2 L3 Ln तक दिए जाते हैं। और L1 L2 L3 होता है क्या है, L1 जो होता है इस I1 की टोटल लेंथ होती है, मतलब इसकी। ठीक है, ये जो आपका डायमेंशन होता है, ये टोटल नंबर, आप ये पहली डायमेंशन कितनी होती है, ये L1 होती है।
ये जो L2 होता है आपका, यहाँ पर टोटल दूसरी डायमेंशन कितनी ये होते हैं, ठीक है, मतलब लेंथ होता है कि टोटल, वहां पर लेंथ में क्योंकि इंडेक्सिंग किसी भी नंबर से शुरू हो सकती है ना, तो यहाँ पर जो L1 L2 L3 होते हैं ये लेंथ होते हैं। पहले L1 जैसे पहली डायमेंशन का लेंथ, मतलब टोटल कितने नंबर होंगे पहली डायमेंशन में, ठीक है। इसी तरीके से L1 L2 L3 L1 Ln तक फाइंड आउट करते हैं। और जो E1 E2 E3 होते हैं वो इफेक्टिव एड्रेस होते हैं। यहाँ पर मैंने फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, देखिए अगर आपको इफेक्टिव एड्रेस फाइंड आउट करना है किसी भी एलिमेंट का, तो यहाँ पर ei इक्वल टू के आई माइनस लोअर बाउंड। जैसे कि आपको एक एलिमेंट दिया जाता है कि ए ऑफ 2 ए ऑफ 4 ए ऑफ 7, मान लीजिए ये आपको एक एलिमेंट दिया गया, इसका एड्रेस फाइंड आउट करना होता, तो यहाँ से इफेक्टिव एड्रेस कैसे निकालते हैं, इफेक्टिव एड्रेस जैसे हर एक, जैसे इसके लिए इफेक्टिव एड्रेस निकलेगा, मान लो ये आपका आई वन था, और I2 के लिए सबके सबके लिए अलग अलग इफेक्टिव एड्रेस निकलेंगे, ये I2 आपका, ये I3। तो अगर आप ये I3 है आपका, अगर आप I1 के लिए एड्रेस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो यहाँ से लिखिए E1 इक्वल टू के आई की जगह पर ये रखा जाता है, ठीक है, के आई की जगह पर I1 जो दिया गया है ये रखा जाएगा, तो यहाँ से 2 माइनस लोअर बाउंड, और लोअर बाउंड आपको एरे गिवन होगा वहां से मिल जाएगा, जैसे आपको एरे गिवन होता -2 4, और दूसरी डायमेंशन गिवन होती है आपको -4 और 3, और तीसरी डायमेंशन मान लीजिए आपको गिवन होती कि -2 और 5, ठीक है। तो यहाँ से लोअर बाउंड क्या होता है इसका, क्योंकि ये I1 इससे रिलेट होता है, तो यहाँ से इसका लोअर बाउंड रखते हैं, तो लोअर बाउंड है इसका -2, तो यहाँ से +2 हो जाता है, तो E1 निकल कर आता है आपका 4, ठीक है। इसी तरीके से जब आपको E2 फाइंड आउट करना होता तो यहाँ पर के आई की जगह पर ये रख देते, ठीक है, I2 पे जो एलिमेंट है, और वहां से रखते 4, और उसके बाद इसका लोअर बाउंड रखते, इसका लोअर बाउंड -4 का है, -4 है तो यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से E2 आपको मिलेगा 4। ऐसे हम E1 E2 E3 E4 इफेक्टिव एड्रेस फाइंड आउट करते हैं। और लोअर बाउंड या मतलब जो लेंथ है इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको जैसे एरे दिया गया था अभी आपको, वही हम एरे लिख लेते हैं, -5 4 और यहाँ से -2 और 7, जैसे ये एरे गिवन होता है। तो लेंथ फाइंड आउट करने के लिए मान लीजिए कि आप इसका लेंथ फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो L1 आप फाइंड आउट करते हैं ऐसे, अपर बाउंड देखिए इसका 4 है, तो 4 माइनस लोअर बाउंड इसका 2 है, ठीक है। तो यहाँ से माइनस का 2 है तो प्लस का हो जाएगा, और यहाँ से 2 कर देंगे और प्लस का 1, तो यहाँ से इसका लेंथ आ जाएगा 4 + 2 + 1 हो जाएगा 7। इसी तरीके से जब L2 आप फाइंड आउट करेंगे, L2 इसके लिए फाइंड आउट होगा, तो L2 आप फाइंड आउट करेंगे तो इसका अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड करेंगे तो 4, ये हो जाएगा माइनस 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 प्लस हो जाएगा, प्लस का 5 + 1, तो यहाँ से आपको मिलेगा 4 + 5, ये हो जाएगा 9, 9 + 1 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप लेंथ फाइंड आउट करते हैं। अब देखते हैं कि ये फार्मूला आप कैसे याद करेंगे, इसको याद करने का तरीका हम आपको बताते हैं। देखिए इसको याद करने के लिए आप क्या करिए, पहले आप L1 L2 L3 ऐसे सीक्वेंस में लिख लीजिए, जैसे हमने लिखा L1 और L2 L3 L4, और कितने तक लिखना है हमें, Ln तक लिखना है, तो यहाँ से हमने लिख दिया Ln-2 Ln-1, और ये फाइनली हम पहुंच गए Ln पर। इसी तरीके से आप E1 E2 E3 लिख लेंगे, E1 करते हैं, E1 E2 E3 E4, और हम लिख लेंगे En-2, और यहाँ से आपका हो जाएगा En-1, और ये फाइनली हो जाएगा En, ठीक, ये En हो जाएगा। अब देखिए अगर आपको फॉर्मूला ड्राइव करना है तो आप ऐसे करिए, ठीक है, जब E1 से L2 को मिला दीजिए, ठीक ऐसे, और जब भी आप देखिए, जब भी आप क्रॉस ऐसे चलेंगे ना, जब आप डायगनली किसी एलिमेंट में चलेंगे, मतलब क्रॉस वाइज किसी एलिमेंट में चलेंगे, तो वहां पर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। जब भी आप स्ट्रेट लाइन में नीचे की तरफ आएंगे तो उसको प्लस करना है। तो देखिए यहाँ हम क्रॉस वाइज चल रहे हैं, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन इन दोनों के बीच में होगा, मतलब यहाँ से आपको E1 और L2 को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हो जाएगा E1 और L2। उसके बाद में आप नीचे आएंगे, तो यहाँ से जब हम नीचे आएंगे तो इसमें ऐड करना होता है, ठीक है, तो हम कर देंगे E2, ठीक। अब देखिए फिर आप ऐसे चलेंगे, तो देखिए ऐसे आप चले तो फिर आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, क्रॉस वाइज चलिए तो मल्टीप्लाई करना है जितना आपके पास था सब में होल में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसमें आप होल में मल्टीप्लाई कर देंगे L3 से, फिर आप ऐसे चलेंगे, तो फिर से फिर आप नीचे की तरफ आएंगे ना, पहले नीचे की तरफ आएंगे, तो यहाँ पर E5 को आपको E3 को आपको ऐड करना होगा, ठीक है, तो +E3 अब फिर से L4 की तरफ चलेंगे, तो ये टोटल आया आपका ना, इसमें L4 से कर देंगे मल्टीप्लाई। इसी तरीके से डॉट 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 करते चलते जाइए, और फिर यहाँ से शुरू करिए En-2 से, तो यहाँ हो जाएगा En-2 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ से हो जाएगा Ln-1, और Ln-1 नीचे की तरफ आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा En-1,
ठीक है, ई एन माइनस वन, और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, एल एन एल एन से। ठीक है, तो ये आपका टोटल फार्मूला बन के आ जाएगा। यही फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए ई वन एल टू, ई वन एल टू और ई टू, और मल्टीप्लाई में एल थ्री, फिर ई फोर, मतलब इसमें मैंने थोड़ा कम लिखा है। ऐसे आप इस फार्मूले को डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर आपको कॉलम मेजर ऑर्डर में करना है तो कैसे करेंगे। देखिए ये कॉलम मेजर ऑर्डर में आपको एड्रेस फाइंड आउट करने का फार्मूला लिखा है, इसको कैसे डिराइव करेंगे, बस आपको कुछ नहीं करना है, बस वो जो काउंटिंग आपने लिखी थी उसको आपको उल्टा लिख देना है। ठीक है, यहाँ से एल एन हो जाएगा, यहाँ से ई एन, अब उल्टा शुरू करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप ऐसे शुरू करेंगे, तो एल एन माइनस वन, ये एल एन माइनस टू, यहाँ से ये हो जाएगा ई एन माइनस वन, ये ई एन माइनस टू, ये डॉट 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 करके पहुंच जाएंगे, यहाँ से पहुंच जाएंगे एल थ्री और एल टू और एल वन, यहाँ से आप पहुंच जाएंगे ई एन, ई थ्री और ई टू और ई वन। ठीक है, ई वन। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से करिए ई एन, वैसे आप चलते जाइए, फिर यहाँ से क्रॉस करना है, तो यहाँ से फार्मूला बनेगा आपका, यहाँ से आपको फार्मूला बनेगा ई एन एल एन माइनस वन, और नीचे की तरफ आएंगे तो इसको प्लस करना होगा, तो ये हो जाएगा ई एन माइनस वन, ई एन माइनस वन, इसको क्लोज कर देंगे, और यहाँ से जब आप एल एन माइनस टू पे पहुंचेंगे तो इसमें होल में कर देंगे मल्टीप्लाई। अब आप डॉट 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 चलते जाइए यहाँ से, इसको क्या नहीं, यहाँ से शुरू करिएगा ई थ्री, ये हो जाएगा ई थ्री इंटू एल टू प्लस ई टू, प्लस ई टू आप करेंगे, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे एल वन। ठीक, तो ये आपका फार्मूला बन के आएगा। कॉलम मेजर ऑर्डर में आप कैसे एड्रेस फाइंड आउट करेंगे। बाकी एल वन एल टू एल थ्री आपको पता है, यहाँ भी वही है, लेंथ ऑफ फर्स्ट डायमेंशन, लेंथ ऑफ सेकंड डायमेंशन, लेंथ ऑफ एंड डायमेंशन ऐसे हैं, और इवन ई टू ई थ्री इफेक्टिव एड्रेस यहाँ पर भी है। ठीक है, और यहाँ पर ई आई को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला वही है, और लेंथ फाइंड आउट करने का फॉर्मूला यही है। अब आपको एक एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने लिया है, ये थ्री डायमेंशनल एरे है। आप इस जो फार्मूले बताए हैं इनका यूज करके आप किसी भी डायमेंशनल एरे का, मतलब कितनी भी डायमेंशन का एरे हो, आप उसका एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पर थ्री डायमेंशनल एरे लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, जब आपको इवन फाइंड आउट करना होगा तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले ई1 ई2 ई3 और एल1 एल2 एल3 निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले अगर एल1 हम निकालें, एल1, तो एल1 कैसे निकालेंगे, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड, तो यहाँ से हो जाएगा 10 माइनस, और माइनस का क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर दिया है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 5 प्लस का 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 16। ठीक, L2 आप फाइंड आउट करेंगे तो L2 के लिए आप देखिए 20, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 और प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 24। इसी तरीके से जब आप L3 फाइंड आउट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4, ये 4, और यहाँ पर माइनस का 1 दिया गया तो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 और प्लस 1, तो यहाँ से ये आ जाएगा 6। ये आ गए L1 L2 L3। अब E1 E2 E3 फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो E1 E2 E3 के लिए हम इनका यूज करेंगे। ठीक है, आपको पता है कि इनका यूज करना पड़ता है इंडेक्स नंबर का। ठीक है, तो यहाँ से आप जब फाइंड आउट करेंगे E1, तो E1 के लिए आप रखते हैं 5, 5 माइनस लोअर बाउंड, तो लोअर बाउंड इसका गिवन है माइनस का 5, यहाँ से माइनस का 5 प्लस का 5 हो जाएगा, तो E1 मिलेगा आपको 10। E2 जब आप फाइंड आउट करेंगे तो E2 इक्वल तो यहाँ पर रखेंगे 10, यहाँ से रखेंगे, फिर 10 यहाँ से रखेंगे, और यहाँ से लोअर बाउंड रखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3, क्योंकि माइनस का गिवन है, प्लस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा 13। ठीक है, 13 हो जाएगा। जब आप E3 फाइंड आउट करेंगे, E3 निकालेंगे यहाँ से, तो यहाँ से रखेंगे 2 और यहाँ से रखेंगे -1, तो ये आपका आ जाएगा 2, ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो प्लस का 1 इक्वल टू आएगा आपका 3। ठीक, अब देखिए इसके लिए फार्मूला फार्मूला लिखा है मैंने। ठीक है, ये फार्मूला होता है इसका, अब इसमें रख देंगे, सिर्फ वैल्यू पुट कर देंगे। बेस एड्रेस आपको देखिए यहाँ पर गिवन था। ठीक है, बेस एड्रेस आपको गिवन था, बेस एड्रेस L1 L2 L3 और E1 E2 E3 के वैल्यू रख दीजिए, आपका आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए मैं सॉल्व करता हूँ। बेस एड्रेस यहाँ पर दिया 4000, इसको मैं रख लेता हूँ 4000, और प्लस यहाँ पर देखिए E1 L2, तो E1 की वैल्यू आई है 10। ये W यहाँ पर देखिए, क्योंकि यहाँ पर सारे एलिमेंट जो है इंटीजर टाइप के हैं, तो यहाँ पर W की वैल्यू 2 होगी, क्योंकि इंटीजर का जो एलिमेंट होता है वो 2 बाइट स्पेस ऑक्यूपाई करता है मेमोरी में। तो यहाँ से इसको 2 रख लेंगे, और यहाँ से आपको मिलेगा E1 और L2। E1 L2 यहाँ से देखिए, E1 है आपका 10, E1 है आपका 10, और L2 आपका है 24, और प्लस E2 आया है, तो E2 आया है आपका 13, और होल में मल्टीप्लाई किया गया है L3 से, L3 आपका है 6, और प्लस का E3 आपका है 3। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा,
ये आपको 4000 ऐसे लिख लेंगे, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका 342, ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा और इसको फाइनली ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 7042। ये आपका एड्रेस आ जाएगा इस एलिमेंट का, ठीक है। और ऐसे आप कॉलम मेजर ऑर्डर में आप देखिए, कॉलम मेजर ऑर्डर में E1 E2 E3 का एड्रेस यहाँ से, ठीक है, E1 E2 E3 का वैल्यू यहाँ से ले लीजिएगा E1 E2 E3 की, और यहाँ से इसमें बस इस फार्मूले में पुट कर दीजिएगा, ठीक है। इस फार्मूला आपको मैंने बता ही दिया, फार्मूले में पुट कर दीजिएगा L1 L2 L3 और E1 E2 E3 की वैल्यू आपको फाइनली मिल जाएगा, ठीक ठीक है। तो आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं। तो आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको समझ में आया होगा कि n डायमेंशनल एरे में हम कैसे किसी एलिमेंट का एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।